नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बलवंत खसिया इंस्पिरेशनल यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसने हमें सिखाया कि सभी धर्म एक ही होते हैं, जिसने हमें बताया कि किसी भी इंसान के साथ पक्षपात कभी नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद का सही नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। इन्होंने बचपन से ही एक ब्रदरहुड की भावना, भाईचारे की भावना हमेशा मक्कम रखी थी। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के बारे में आप सबने एक कहानी ज़रूर सुनी होगी। जब वो अमेरिका गए थे तब उन्हें स्पीच देनी थी और वो स्पीच में उन्होंने स्टार्टिंग ऐसे की थी, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, हम इंडिया में भी नहीं बोलते हैं। हम उन्हें भी, हमारे इंडियंस को भी हम भाई बहन नहीं मानते हैं। और स्वामी विवेकानंद अमेरिका के लोगों को भाई बहन बोलकर आए थे। तब 6000 से ज़्यादा लोगों ने उसी एक लाइन पे तालियों के साथ स्वामी विवेकानंद को सराहा था। उन्हें पता है कि ऐसा मान कोई और नहीं देता है और स्वामी विवेकानंद के लिए ये काफ़ी था। वहाँ जाने से पहले उन्होंने माँ शारदा की ब्लेसिंग लेना चाहा। जब वो माँ शारदा के पास गए तब उन्होंने बोला कि तुम क्यों जाना चाहते हो? उन्होंने बोला, मुझे समाज में कुछ बदलाव लाना है। माँ शारदा ने बोला, ठीक है, एक काम करो, वहाँ पे एक चाकू पड़ा है, वो चाकू तुम मुझे दे दो। स्वामी विवेकानंद ने चाकू उठाया और माँ शारदा के हाथ में दे दिया। माँ शारदा ने बोला, जाओ, अब तुम जाने के लिए तैयार हो। अब आप सोच रहे होंगे कि एक चाकू उठाने से इनका जाना, ये पूरी बात का क्या ताल्लुक हो सकता है? स्वामी विवेकानंद को भी यही विचार आया था। तब उन्होंने पूछा माँ शारदा से कि आपने ये मुझसे क्यों करवाया? तब माँ शारदा ने जवाब दिया, मैंने तुमसे चाकू मांगा था। लोग क्या करते हैं, लकड़ी वाला हिस्सा खुद पकड़ते हैं और धारदार हिस्सा सामने वाले को देते हैं, लेकिन तुमने उल्टा किया। तुमने धार वाला हिस्सा अपने पास रखा और मुझे लकड़ी वाला हिस्सा दिया। यानी कि आगे भी समाज के लिए भी तुम यही काम करने वाले हो। कुछ चोट लगेगी तो वो तुम खुद सहोगे, और कुछ अच्छा होगा या जहाँ कंफर्ट होगा वो तुम सामने वाले को दोगे। और बस हमें भी कोई ऐसे ही इंसान की ज़रूरत है। इसलिए तुम पूरी तरह से सज्ज हो कि अब तुम समाज में जाकर लोगों की सेवा कर पाओ, क्योंकि तुम्हारे मन में स्वार्थ बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे महान थे हमारे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत अच्छा कोट है, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। इसका मतलब उठो, जागो और रुको मत जब तक तुम अपने गोल तक पहुंच नहीं जाते हो। यहाँ पर गोल क्या हो सकता है? स्वामी विवेकानंद जी हमें क्या बता रहे हैं, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? वो हमें बस यही बोल रहे हैं कि जागो, तुम पहचानने की कोशिश करो तुम्हारा गोल क्या है। और गोल से यहाँ स्वामी विवेकानंद जी कहना चाहते हैं कि आप खुद को पहचानो। खुद को जब तक आप नहीं पहचानते हो तब तक आपको क्या करना है, वो गोल को तो आप कभी पहचान ही नहीं पाने वाले हो। इसलिए पड़े मत रहो कहीं पे, कोई कॉर्नर में। आज हम जैसे फ़ोन लेके कहीं आराम से पड़े रहते हैं, जब फ्री टाइम होता है तब ये नहीं करना है। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत पहले ही ये बात प्रेडिक्ट कर दी थी। उठना है, जागना है, दौड़ना है और खुद के गोल को अचीव करना है। आज हम सब दौड़ तो रहे हैं, लेकिन हम में से किसी को ये नहीं पता कि हम कौन से डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, हमारी मंजिल क्या है, हम क्या पाने के लिए दौड़ रहे हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने हमें कहा है कि पहले हमें हमारा गोल डिफ़ाइन करना पड़ेगा। अगर हम गोल डिफ़ाइन करते हैं तो ही हमें डायरेक्शन मिलेगा कि हमारी मंजिल ये है, तो उसकी तरफ ए रास्ता जाता है, बी रास्ता जाता है या सी रास्ता जाता है।
और तभी हम रास्ता चूज़ कर पाएंगे। मंजिल के बिना भागना व्यर्थ ही होता है। इसलिए अगर आप भी मंजिल के बिना भाग रहे हैं, लाइफ में कुछ फिगर आउट नहीं किया है, तो करो। आपको क्या पसंद है वो ढूंढो और उसके बाद भागना शुरू करो, वरना भागते भागते कौन से रास्ते आपको जाना है ये तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे। इसी तरह स्वामी विवेकानंद जी ने और एक अच्छा सा कोट दिया है, यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ। आप भगवान पर कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो। स्वामी विवेकानंद जी ने ये सूत्र इसलिए दिया क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा कि भगवान ने भी कहा है हम सबके अंदर भगवान बसते हैं। अगर आप अपने अंदर बसे हुए भगवान पर भरोसा नहीं कर सकते तो आप मूर्तियों वाले बनाए हुए भगवान पर कैसे भरोसा कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको जो सीखना है वो है आपको खुद पर भरोसा करना है। आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, गलत करना आपको आना ही नहीं चाहिए। सच्चाई के साथ आपको खड़ा रहना होगा और तभी आपको भगवान भी मदद करेगा। अगर आप खुद की मदद नहीं करोगे तो भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकता। आपकी मम्मी ने आपको बहुत बार बोला होगा कि थाली तुम्हें दी जा सकती है, लेकिन थाली में से निवाला उठा के तो मुंह में तुम्हें ही डालना होगा। अगर तुम वो निवाले को नहीं डालते हो मुंह में, खुद वो उस निवाले को उठाने की तकलीफ़ नहीं उठाते हो, तो भूखे ही रहना पड़ेगा। कोई मुंह में आके तो निवाला नहीं ही डाल के जाएगा। वैसे ही अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो पहले आपको खुद की मदद करनी होगी, उसी के बाद आप भगवान से अपेक्षा रख सकते हैं कि वो आपकी मदद करे। वरना ये तो ऐसी बात हुई ना कि आपको सब काम अपना दूसरों से ही करवा लेना है। आजकल बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हर छोटी छोटी बात पे, भगवान प्लीज़ ये काम करके दो, मैं 100 नारियल चढ़ाऊँगा, भगवान मैं मंदिर आऊँगा, मैं बिना चप्पल पहने मैं चल के मंदिर आऊँगा। कई सारी मन्नतें मांगते हैं लोग, लेकिन क्या उस सिचुएशन से निकलने के लिए क्या आपने खुद को खुद के लिए बचाव किया? अगर किया है आपने तो आपको मन्नत मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। ऊपर वाला सब देख रहा है, आपको आपके कर्म का जवाब, कर्म का फल मिल ही जाएगा। इसलिए पहले खुद की मदद करना सीखो, उसी के बाद भगवान से कुछ अपेक्षा रखो। दोस्तों, इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप सबने शायद सुनी भी होगी, लेकिन यहाँ पे फिट हो रही है तो मैं आपको वापस सुनाना चाहूँगी। एक बार एक गांव में फ्लड आ जाता है तो एक इंसान वो छत पर चढ़ जाता है। सब उसे बोलते हैं तुम चलो यहाँ से, लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मुझे मेरा भगवान बचा लेगा। और दूसरे लोग आते हैं, वो भी उसे फोर्स करते हैं चलो यहाँ से। फिर से वो यही बोलता है कि मुझे मेरा भगवान बचा लेगा। देखते देखते पानी बहुत ऊपर तक आ जाता है। वहाँ से एक बोट निकलती है। बोट कहती है चलो तुम हमारे साथ, वरना डूब जाओगे, मर जाओगे। इंसान नहीं मानता, वो बोलता तुम लोग जाओ, मुझे मेरा भगवान है, बचा लेगा। वो बोट वाले चले जाते हैं। थोड़ी देर हुई, अब छत के अंत तक पानी आ चुका था। उसी वक्त हेलीकॉप्टर आता है तो वो भी रस्सी फेंकता है और उसे बोलता है पकड़ लो और ऊपर आ जाओ, तुम बच जाओगे। इंसान मना कर देता है, नहीं, ये तो मैं नहीं ही करूँगा, मुझे तो मेरा भगवान ही बचाएगा, मुझे मेरे भगवान पर भरोसा है, वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। हेलीकॉप्टर भी चला गया। पता चला इंसान की मृत्यु हो गई। ऊपर जाने के बाद उसने भगवान से प्रश्न किया, हे भगवान, मैंने तुझ पे इतना अटूट विश्वास किया और फिर भी तूने मुझे मार डाला, क्यों? भगवान ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बेटा, मैंने तेरी मदद के लिए लोग तो भेजे थे, लेकिन मदद स्वीकार करने का काम तो तेरा है। वो बोट कहाँ से आई अगर मैंने नहीं भेजी थी तो? वो हेलीकॉप्टर कहाँ से आई अगर मैंने नहीं भेजा था तो? मैं मदद भेज रहा हूँ,
लेकिन मदद को स्वीकार करने का काम तो तुम्हारा ही है ना। बस तो यही सूत्र स्वामी विवेकानंद जी ने भी हमें दिया है कि भगवान भी आपकी मदद तभी कर पाएगा जब आप खुद की मदद खुद कर रहे होते हो। ऐसी ही और एक कहानी स्वामी विवेकानंद जी के बचपन से हमें जानने को मिली है। एक बार वो पढ़ाई कर रहे थे और तभी उनके प्रोफेसर ने क्वेश्चन किया कि क्या तुम भगवान में विश्वास रखते हो? वो बोलते हाँ। उन्होंने फिर पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि ये धरती, ये आकाश, ये सब कुछ भगवान ने बनाया है? वो बोलते हैं हाँ। फिर प्रोफेसर पूछते हैं कि तुम्हें लगता है कि असुर भी भगवान ने बनाए हैं? इसका जवाब स्वामी विवेकानंद जी दे नहीं पाए। फिर स्वामी जी ने पूछा कि प्रोफेसर, मैं अब आपसे एक सवाल करूं? उन्होंने बोला हाँ करो, क्या हो गया? तो वो स्वामी जी ने उन्हें पूछा कि क्या आप मानते हैं कि विंटर्स होती हैं? प्रोफेसर ने बोला हाँ, क्यों नहीं, विंटर सीजन तो आती ही है। स्वामी जी ने बोला गलत, विंटर्स कुछ नहीं होता, वो एब्सेंस होता है समर्स का, यानी कि गर्मावट नहीं हो, गर्मी नहीं होती, इसीलिए हमें ठंडी लगती है, यानी कि गर्मी की एब्सेंस होती है, ठंडी कुछ नहीं होती। प्रोफेसर भी सोच में पड़ गए। स्वामी जी ने दूसरा क्वेश्चन पूछा। उन्होंने बोला कि आपको लगता है कि कहीं अंधकार होता है? प्रोफेसर ने बोला कि होता है, बिल्कुल, लाइट बंद कर दो, अंधकार ही है। स्वामी जी ने बोला कि गलत, अंधकार कुछ नहीं होता, वो लाइट की एब्सेंस होती है। वैसे ही असुर कुछ नहीं होता, वो पॉजिटिव एनर्जी की एब्सेंस होती है। वैसे ही हेट्रेड कुछ नहीं होता, वो लव की एब्सेंस होती है। कितने सरल शब्दों में स्वामी जी ने एक बहुत ही डीप लेसन हम सभी को और उनके प्रोफेसर को भी इतनी छोटी बातों से पढ़ा दिया। बुराई कुछ है ही नहीं, वो बस अच्छाई की कमी है, इसीलिए हमें बुराई नज़र आती है। अब जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बचपन के बारे में कुछ, उनकी जीवन शैली के बारे में कुछ। स्वामी जी के दादा, उन्होंने 25 साल की उम्र में ही संन्यास ले लिया था। उनके पापा अटॉर्नी जनरल थे और उनकी माँ काफ़ी रिलीजियस थी। स्वामी जी पढ़ाई लिखाई में तो बेहद होशियार थे और वो तो हमें उनके विचारों से भी पता चल ही रहा है कि इतने डीप विचार करने वाला इंसान तो इंटेलिजेंट ही होगा। उनके पापा जो है वो वेस्टर्न कल्चर में बिलीव करते थे और वो स्वामी जी को भी उसी तरह बनाना चाहते थे, लेकिन स्वामी जी इंडियन कल्चर ज़्यादा प्रेफर करते थे। उनके पापा की डेथ के बाद उनके पास कोई पैसा ना रहा, आजू बाजू के लोग भी पैसा मांगने आने लगे, उनके कुछ रिश्तेदार भी पैसा मांगने आने लगे और स्वामी जी काम की तलाश में निकल गए। काम की तलाश में जब वो निकले तब उनका मिलन हुआ रामकृष्ण परमहंस से, जो उनके गुरु बने। रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद जी को काफ़ी कुछ सिखाया। उन्होंने ये भी सिखाया कि अगर आप मनुष्य की पूजा करते हो तो वो भगवान की पूजा करने के समान ही है, यानी कि अगर आपको भगवान को प्रसन्न करना है तो आपको मनुष्य को प्रसन्न करना होगा, मनुष्य को परेशान नहीं करना है। रामकृष्ण परमहंस ने अपना सारा काम अपनी मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद जी के हाथों में धर दिया। इतना विश्वास था उन्हें स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर कि वो पूरा कामकाज बहुत आसानी से और पक्के नेतृत्व के साथ निभाएंगे। स्वामी विवेकानंद 2 साल तक अमेरिका रहे और वहाँ पे उन्होंने हिंदुत्व का पाठ लोगों को पढ़ाया। उन्होंने वहाँ के लोगों को समझाया कि भेदभाव करना बहुत गलत है, हम सब एक ही हैं और हम सब हमेशा एक ही रह सकते हैं अगर हम ये भेदभाव की दीवार को हटा देते हैं। फिर धीरे धीरे करके रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई और वहाँ पर भी सेम चीज़ सिखाई गई कि हर
रिलीजन एक ही है और सबको हमें एक ही गिनना चाहिए, हम में से कोई भी अलग नहीं है। स्वामी विवेकानंद अपना पूरा जीवन एक सन्यासी की तरह निकालते हैं और उनके जन्मदिन को आज भी हमारे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के तरीक़ों से मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस क्योंकि वो युवान ही इतने पावरफुल थे कि उन्होंने पूरे बॉन्डिंग को हिला डाला था, उन्होंने सबको जीने के नए तरीके सिखाए थे। नरेंद्र मोदी जी भी स्वामी विवेकानंद जी से काफ़ी इंस्पायर हो चुके हैं और वो भी उनकी पगशैली में चल रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने एक और बहुत अच्छा सिद्धांत दिया है कि वी आर वॉट आर थॉट्स मेक अस। हम वो है जो हमारे विचार हमें बनाते हैं। इसलिए अगर आप अच्छा सोचोगे तो आप भी एक अच्छे इंसान ही बनोगे, और अगर आप बुरा सोचोगे तो आप भी एक बुरे इंसान ही बनोगे। अगर आप किसी का बुरा करना चाहते हो, इसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैं भी उसके साथ ऐसा करूँगा, अगर आप बदले की भावना रखते हो तो आपके साथ भी कल सवेरे बुरा ही होने वाला है और आप एक बुरे इंसान ही बनने वाले हो उनके नज़रिए में, क्योंकि आप उनके साथ बुरा करने का सोच रहे हो। लेकिन उसी जगह अगर आप अच्छा सोचते हो तो आप खुद भी एक अच्छे इंसान ही बनते हो, खुद के नज़रियों में भी और दूसरों के नज़रियों में भी। आप दूसरों के लिए भी एक अच्छे इंसान बनोगे क्योंकि आप उनकी मदद करना चाहते हैं, आप बदले की भावना नहीं रखते। कोई आपके साथ चाहे कितना भी बुरा करे, आप हमेशा उनका साथ देते हैं, आप उन्हें गलत नज़रिए से नहीं देखते हैं, आपके अंदर ईर्ष्या की भावना नहीं होती है। इसलिए हमेशा दोस्तों अपना मन जो है वो साफ़ रखें, अपने विचार जो हैं वो साफ़ रखें, ताकि आप भी आसानी से आगे बढ़ पाएँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। आप भी स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ी बात हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखने हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।